प्लूरल एक्ट करता है। जब भी सेंटेंस में सिंगुलर है तो यही फॉलो होगा कॉन्सेप्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बच्चे बहुत बारी गलती कर देते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट पहले, पास्ट में फूड पहले, प्रेजेंट मतलब अभी, और फ्यूचर मतलब आने वाला कल। आने वाले कल को हम फ्यूचर कहेंगे। क्लियर है? ऐसे हम टाइम को, टेंसेस को टाइम के थ्रू डिवाइड करते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? Had been, done, doing, will do. Very good कविता। Moving on to next slide. अब टाइम को तो हमने डिवाइड। जय हिंद बच्चों, how are you? As I promised in the previous class that will start with the tenses. आज एक नया टॉपिक लेके मैं आपके सामने आ चुकी हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं इसको एग्जाम्स में। तो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैं आज ये टॉपिक लेकर आई हूँ और जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर कीजिए among those people, among those kids who are between 3 to 6 and wants to clear the concepts of tenses. Yes or no? Shilpi Singh, Jai Hind ma'am. Dagger, no voice. I hope my voice is clear now. Mahi, yes ma'am. Shilpi Singh, Jai Hind ma'am. Shreya Yadav, hi ma'am. Anmol Chauhan, no voice ma'am. I hope my voice is very much clear now. Yes or no? Nadeem Chaudhary, voice clear. See, as I told, voice is clear. Shilpi Singh, Jai Hind ma'am. Great. I would really appreciate if you share the video among your friends who wants to clear the concepts of tenses. Hi ma'am, Shreya Yadav. A very good evening to you all again. So let's start with today's topic. Kavita, Jai Hind ma'am, I'm Ayush Hooda. A very good evening to you, Ayush Hooda. Let's start with today's topic. Yes or no? The tenses. The most awaited topic जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ी करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है समझने में। हमेशा गलत होता है क्वेश्चन, हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है? तो उस चीज में क्लैरिटी लाने के लिए कि क्वेश्चन हमेशा सही हो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, द टेंसेस। यस और नो? आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट वो स्टार्टिंग से ही, जब मैं पढ़ाना शुरू करूं, स्टार्टिंग से ही उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ओके, लेट्स स्टार्ट द टेंसेस। अब व्हाट आर टेंसेस? बेसिकली हम टेंसेस बोलते रहते हैं, ये टेंसेस होते क्या है? बेसिकली ये टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस आर नथिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम प्लस एक्शन। टाइम की हिंदी होती है, टाइम की हिंदी होती है, आई विल टेल यू, टाइम की होती है समय, और एक्शन की होती है कार्य। जो tenses हैं basically, as I have mentioned it earlier also, it's a combination between time and action. Tenses अगर होंगे तभी हमें पता लगेगा कि कोई भी काम कब हुआ था, किस टाइम हुआ था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो tenses होते हैं वो टाइम as well as एक्शन के कॉम्बिनेशन होते हैं। वो ये बताते हैं कोई भी पर्टिकुलर कार्य, कोई भी पर्टिकुलर एक्शन किस टाइम हुआ था। यस और नो? यहां तक क्लियर है? यस और नो? सौरभ बेनौत, हेलो मैम। प्रतीश बेनौत, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू प्रतीश बेनौत। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? टेंसेस वो होते हैं, सेंटेंस में अगर ये पता लगाना हो कोई भी काम कब हुआ है, तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें पता लगेगा टाइम से और एक्शन से। अब ये टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है टेंसेस।
जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां तक क्लियर है या नहीं है? टेंसेस कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या, अगेन रिपीट विद मी, कोई भी एक्शन किस टाइम हुआ है, आज हुआ है, कल हुआ था, या आने वाले समय में होगा। Let's move to the definition. Tenses are used to denote time and action in a sentence. जो हमारा ग्रामर पार्ट होता है ना, सेंटेंस, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तो बनता ही बनता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तो बनता ही बनता है, बट ये टेंसेस से भी बनता है। टेंसेस मतलब कोई भी काम कब हुआ है, एक्शन प्लस टाइम से भी बनता है। तो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू टेंसेस। ये एक मैथ्स के फॉर्मूले बहुत ज्यादा थे, एक मैम ने टेंसेस का भी दे दिया, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेना। टाइम प्लस एक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू टेंसेस। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइम, टाइम हमेशा तीन टाइप के होते हैं। टाइम हमेशा तीन टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हाँ या ना? टाइम हमेशा तीन टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, या तो कोई काम हमने किया था, या कोई काम हम करते हैं, या कोई काम हम करेंगे। हाँ या ना? यहां तक क्लियर है या नहीं? ये 3 टाइप्स ऑफ टाइम होते हैं इन योर टेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टेंसेस को ऐसे डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वी डिवाइड टेंसेस लाइक दिस, इन दिस मैनर। पास्ट मतलब कोई काम जो हुआ था पहले, पास्ट में, पूर्ण, पहले। प्रेजेंट मतलब अभी, और फ्यूचर मतलब आने वाला कल। आने वाले कल को हम फ्यूचर कहेंगे। क्लियर है? ऐसे हम टाइम को, टेंसेस को टाइम के थ्रू डिवाइड करते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? Had been, done, doing, will do. Very good कविता। Moving on to next slide. अब टाइम को तो हमने डिवाइड कर दिया, पर एक्शन को कैसे डिवाइड करेंगे? देखो, मैंने तुम लोगों को ये बताया था, जो टेंसेस होते हैं वो टाइम से बनता है और एक्शन से बनता है। हाँ या ना? टाइम में हमारे 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। ऐसे ही एक्शन की टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है सिंपल और इंडेफिनिट। सिंपल और इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो पता नहीं कब चालू हुआ था या कब शुरू हुआ था और कब एंड होगा, जिसकी कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं दे रखी है कि कोई एक्शन कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा। कंटिन्यूअस, वो काम जो हो रहा है या चल रहा था या चलेगा। समझ आ गए? मतलब जो चल रहा है, चलेगा या चल रहा था, इसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया जाता है। में कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है कि कोई भी काम कब चला था या कब तक वो चलेगा। क्लियर है या नहीं है? श्रेया यादव मैम नॉट क्लियर, बताइए क्या नहीं है क्लियर? श्रेया यादव बताइए। In case if it's not clear, then we will not move forward and I would really appreciate if you ask me the question. फिर आता है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब वो काम जो 100% हो चुका है, खत्म हो गया वो काम। इसमें नॉट स्पेसिफाइड था कि कब खत्म होगा या कब शुरू हुआ। इसमें वो काम चल रहा है या चल रहा था
और इसमें वो 100% काम खत्म हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कोई काम शुरू पास्ट में हुआ या कभी हुआ और वो अभी भी चल रहा है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। इन सभी चीजों को जब हम टाइम प्लस एक्शन को हम ज्वाइन कर देते हैं, एंड व्हेन वी कंबाइन इट देन इट बिकम्स टेंसेस। Yes or no? Prateek Kumar, good evening sir. No, I'm not sir. I would really appreciate if you call me ma'am. Again Prateek Kumar has typed good evening ma'am. Good evening sir. Very good evening to you. मैं बहुत बार इस क्लास में आती हूँ and children addresses me as sir. तो मैं यही बोलना चाहूंगी, कृपया करके मैम टाइप कीजिए because I am a ma'am. Okay. Types of tenses based on time. अगेन क्या है, रिवीजन करेंगे। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब अभी, पास्ट मतलब पहले, पहले मतलब पिछला, पीछे की साइड अगर हम पास्ट की बात करें। फ्यूचर होगा मतलब कल, कल कौन सा, आने वाला, आने वाला कल, आने वाला कल। क्लियर है, ये होता है टाइम के ऊपर। और एक्शन के ऊपर मैंने क्या बताए थे, कितने होते हैं, एवरीवन ऑन द कमेंट सेक्शन। एक्शन के ऊपर मैंने कितने बताए थे, कितने होते हैं, एक्शन के ऊपर बताइए मुझे कितने होते हैं एवरीवन। एक्शन के ऊपर होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। कौन से, सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये रहा पूरा का पूरा चार्ट। चार्ट में क्या है, टेंसेस टाइम से बनता है और एक्शन से बनता है। टाइम मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक्शन मतलब सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक क्लियर है। 4 चाणक्य, कैपिटल हर्ष, 4 श्रेय यादव, 4 अमर कुमार, SCPPC। अमन कुमार ने शॉर्ट फॉर्म भी बना दी, वेरी गुड। सचिन कुमार 4, नदीम चौधरी 4, ओम कुमार 4, वेरी गुड बच्चों। अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन टाइम्स एंड एक्शन। ये पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको बता दिया था। क्या बताया था कि टाइम का मैंने आपको बता दिया था कि पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। और इसमें क्या था, सिंपल या इंडेफिनिट होता है, हाँ या ना। फिर मैंने कंटिन्यूअस बताया था, फिर मैंने आपको बताया था परफेक्ट और फिर बताया था परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, टेंसेस बनते हैं बेटा। अब टेंसेस का जो चार्ट होता है तभी आपको इस तरह दिखता है। And how many tenses we have? Everyone will write on the comment section. How many tenses? Swati Singh, Neetu Kumari, very good. 4. How many tenses? Count करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेन 12 टेंसेस बन जाते हैं हमारे। क्लियर है, क्लियर है। अगेन प्रेजेंट टेंस हमने, हाँ प्रेजेंट मतलब टाइम को कंबाइन करा, यहां होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट हमने टाइम को कंबाइन करा। इंडेफिनिट क्या था हमारा, एक्शन। एक्शन को अगर हमने कंबाइन करा इसलिए ये बन जाता है टेंस पूरा। अब समझ आया ये क्या होता है, अब समझ आया ये कैसे बनते हैं। अच्छा मैम आज हमें पहली बार समझ आया, टाइम प्लस एक्शन, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कितने बच्चों को आज पता लगा, अच्छा मैम ये ऐसे बनते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम तो सिर्फ ऐसे पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ लेते हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ये बहुत कम लोग बता पाते हैं कि ये बनते कैसे हैं। ये आ गया प्रेजेंट, अगेन टाइम, ये आ गया कंटिन्यूअस, इसका क्या हो गया एक्शन, ये बन गया पूरा टेंस।
अब क्लियर हुआ कि कैसे ये टेंसेस बनते हैं। ये इतने डिफिकल्ट होते हैं, ये बनते कैसे हैं मैम? बच्चे ऐसे ही बनते हैं ये। मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ, टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन। तो मैंने यहाँ इस पूरे चार्ट में किया क्या, ये पास्ट था, पास के साथ इंडेफिनिट लगा दिया, फिर पास के साथ कंटिन्यूअस लगा दिया, फिर पास के साथ परफेक्ट लगा दिया, फिर पास के साथ मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा दिया। क्या कर दिया, ये था टाइम, इसको मैंने ऐड कर दिया किसके साथ, एक्शन के साथ। टाइम का मतलब पहले हुआ था, टाइम का मतलब अब होगा, टाइम का मतलब अब होता है, समझ आ रही है। एक्शन क्या हो गया, जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो मैं काम करता हूं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो मैं काम कर रहा हूं। समझ आ रही है, क्लैरिटी बन रही है कि ये कैसे बनते हैं टेंसेस। टाइम ये बताता है कौन से उसमें हुआ है, सिरे में हुआ है, पास में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है। एक्शन ये बताता है, एक्शन क्या बताता है कि पास्ट में कब हुआ था, उस टाइम हुआ था, हो रहा था या हो चुका था। अब समझ आ रही है, अब समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूं। दोबारा समझाती हूं। फॉर एन एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस मतलब अभी की बात। अगर हम यहाँ प्रेजेंट टेंस लें, कंटिन्यूअस टेंस लें, तो प्रेजेंट मतलब अभी की बात। अभी कोई काम कंटिन्यूअस बताएगा, हो रहा है या होता है। सिंपल प्रेजेंट में आएगा ता है, ती है, ये अभी आगे बताऊंगी। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है रहा है, रही है। तो अगर मुझे ये जानना है कोई काम होता है या हो रहा है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस बताएगा और इंडेफिनिट टेंस बताएगा कि कोई एक्शन होता है या हो रहा है प्रेजेंट में। अब समझ आया। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस क्या होता है बेटा, वो काम जो हम रोज करते हैं उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट के अंडर रखते हैं। अ सेंटेंस इज प्रेजेंटेड इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट्स हैपनिंग एट प्रेजेंट एंड डज नॉट इंडिकेट व्हेन द, हाँ ये यहाँ पे डज कर लीजिएगा, एंड डज नॉट इंडिकेट व्हेन द एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू एंड। इसका मतलब होता है कि when it's used to this that's happening at present, वो अभी प्रेजेंट में होता है और हमें नहीं पता कि वो कब खत्म होगा फ्यूचर में, वो सिंपल प्रेजेंट होते हैं। किसी भी सेंटेंस के एंड में लगा के देख लीजिएगा, अगर ताहू आ जाए, तीहू आ जाए, तेहे आ जाए, तीहे आ जाए, तेहो आ जाए, तीहे आ जाए, ताहे आ जाए। अरे मैम क्या बोल रहे हो, ता 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 ता, मतलब कि मैं ये है काम करता हूं। जब ये एंड में सेंटेंस में ताहू आ जाता है, मैं गाती हूं। जब ये ता है, ती है, ते है, हम खाते हैं। जब भी सेंटेंस में ये ते है, ती हूं और ता है आ जाता है तो मतलब सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब अभी की बात हो रही है, उस काम की बात हो रही है जो हम रोज करते हैं। आ गया ना, ते हैं। एनी क्वेरीज? आराध्या लिटिल गर्ल, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। क्या यहां तक समझ आ गया? क्या यहां तक समझ आ गया? एक और लेते हैं। शी प्लेस a lot, ये ले लेते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी? वो बहुत, प्लेज, खेलती है। ती है आ गया तो सिंपल प्रेजेंट। ही ईट्स a lot, eat, खाता है।
खाता है, ये हटा दो, ताहे आ गया, ताहे आ गया, मतलब यहाँ सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। क्लियर है? क्लियर है हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ। मैम आई एम ए न्यू स्टूडेंट, आराध्या लिटिल गर्ल, वी आर डूइंग टेंसेस। बच्चे, और अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है तो गुड, नेक्स्ट टाइम ट्राई टू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। यहां तक क्लियर है तो थम्स अप करो। मैम एंड में ता है, ती है, ते है आता है, तो फिर क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी लव हर डॉग, लव्स प्यार करती है, करती है, ती है आ गया, ती है मतलब सिंपल प्रेजेंट। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो। Shreya Yadav, in case you have any doubt, then ask me in the comment section. Come on, tell me if you have any doubt, I will clear it. इंग्लिश की पहचान बताओ। ये क्या होता है? ये क्या होता है? टाइगर ऑफ चाणक्य एकेडमी, कैपिटल हर्ष। नो मैम। श्रेया यादव कह रही है नो मैम। तेजस आर्य, अल्फाबेट। ओम कुमार थम्स अप। इन केस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, एवरीवन शो मी अ थम्स अप। एवरीवन। प्रतीक कुमार का आ गया, तेजस का आ गया, और आई वुड रिक्वेस्ट सम पीपल नॉट टू स्पैम ऑन द कमेंट सेक्शन, else I have to take the strict actions on you. Don't give spam comments on the comment section. समझदार को इशारा काफी है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अनदर। ये क्लियर है? ताहू, ती हूं, ते हैं, करती हूं, खेल ते हो, ती है और ता है। ये क्लियर है? ये जो जहां भी सेंटेंस में ता आ जाए वहां आएगा सिंपल प्रेजेंट। क्लियर है? क्लियर है? थम्स अप आ गया बहुत सारे। स्वाति सिंह का क्लियर मैम, ग्रेट। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चे बहुत बारी गलती कर देते हैं। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ईएस आएगी प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। दूसरा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस नहीं आएगी प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देखूं कराऊंगी मैं बहुत सारे। पहला क्वेश्चन, हम लेंगे ब्लू पेन। शी डैश प्ले अ लॉट। फर्स्ट क्वेश्चन, दे प्ले अ लॉट। सब्जेक्ट फाइंड करना है कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। सबसे पहले हमें सेंटेंस में, यहां सब्जेक्ट है शी, यहां सब्जेक्ट है दे। इन केस यू हैव प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट, गो एंड सी माय प्रोनाउन वाली वीडियो एंड आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, तब आपको वो प्रोनाउन की वीडियो मिल जाएगी। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ईएस लगा दीजिए, शी प्लेज आएगा। यहां है सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब में एस और ईएस नहीं लगेगी, यहां आएगा पहले। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कविता ईट पिज्जा एवरी डे। Come on, tell me the answers, everyone. Come on, tell me the answer. कविता eat pizza every day. क्या आएगा?
क्या आएगा? टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर, कम ऑन, आगे बढ़ो जल्दी 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 जल्दी। कविता ईट्स, रसांश रवि का आ गया, रसांश रवि का आ गया, रसांश रवि का आ गया है। ईट्स, ईट्स क्लियर है। अब अगर मैं लिखूं दे ईट पिज्जा every day. Rasansh Ravi is very good, proud of you. Eats. Sachin Kumar, Aman Kumar, Mahi eats, ma'am. Tiger of Chanakya Academy, capital Harsh eats. Dagger, Kavita eats pizza every day. फोर्थ का आंसर जो कौन बताता है देखते हैं। दे डैश पिज्जा एवरी डे, फोर्थ का आंसर, कम ऑन, लेट्स सी यू विल टेल मी द फोर्थ आंसर। फोर्थ, कम ऑन। यादव ने ईट लिख दिया है, सचिन कुमार ने ईट लिख दिया है, प्रतीक कुमार ने ईट लिख दिया है, सचिन कुमार, स्वाति सिंह, टाइगर ऑफ चाणक्य एकेडमी, कैपिटल हर्ष ईट, ग्रेट। ईट आएगा, क्या आएगा? ईट। हमने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया। सब्जेक्ट क्या था यहाँ? यहाँ मैम प्लूरल था, और आपने हमें यहाँ बताया हुआ है, क्या बताया है? प्लूरल होगा तो वर्ब में एस और ईएस नहीं आएगा मैम, पर अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस और ईएस आएगा। बट बच्चे इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है वो एक एक्सेप्शन? मैं बताती हूँ। इंपॉर्टेंट नोट, if the subject is singular we use s or es in verb, if the subject plural we do not use s and es verb। यहाँ की ये स्लाइड खत्म हुई। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझाती हूँ, अच्छे से सुनिएगा, ना समझ आए तो डाउट में पूछ लीजिएगा। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, यहाँ मैं एस लिख रही हूं, तो वर्ब में एस और ईएस आएगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब में एस और ईएस नहीं आएगी। ये तो हर जगह फॉलो होगा। दो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस, क्या एक्सेप्शंस है मैम? एक्सेप्शंस हैं आई एंड यू। बच्चे अगर सेंटेंस में आई एंड यू आ जाता है तो इसको हम एज अ प्लूरल कंसिडर करते हैं और वो वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जो हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। मतलब वर्ब में एस और ईएस नहीं लिखते। मतलब कि कैसे? आई डैश प्ले अ लॉट, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ प्लेज मत करना, यहाँ आएगा प्ले। शी डैश प्ले अ लॉट, शी सिंगुलर है तो यही फॉलो होगा कॉन्सेप्ट, प्ले अ लॉट। तो दे प्लूरल है, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। प्ले, सॉरी यहाँ एस आएगा, शी प्लेस, ओके, यहाँ प्लेज आएगा। आई हमेशा एज अ प्लूरल एक्ट करता है। जब भी सेंटेंस में उसको हम एज अ प्लूरल रिकॉग्नाइज करते हैं और वर्ब में ग्रीन पेन से लिख रही हूं, एस और ईएस ही लिखते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? यस और नो?